मेरे भारतवासियों, भारत की बात में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय G20 पर आधारित है। उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। G20 जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, 20 देशों का समूह। G20 में 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। यूरोपीय संघ में जितने भी यूरोप के शक्तिशाली देश आते हैं वो शामिल हैं। और जो G20 का आयोजन इस बार भारत की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है और उसकी मेजबानी भारत कर रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि भारत उसका अध्यक्ष बन रहा है। और G20 सम्मेलन क्या है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि G20 किस पर काम करता है और क्या है। G20 जो है वो 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये साल में एक बार सम्मेलन होता है, लेकिन 2009 और 2010 में इसके सम्मेलन दो बार किए गए। इसमें जितने भी जो देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जाता है। अगर कभी उनके राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश से, तो उनके देश की तरफ से किसी भी को भेजा जा सकता है। और जो G20 देश जो हैं इसमें 80% से ज़्यादा इकोनॉमी में प्रतिनिधित्व होता है। G20 जो देशों का जो है हमारी विश्व की जो इकोनॉमी है उसमें 80% से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देश G20 की अध्यक्षता करने वाले देशों का होता है। और जो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है कि आज भारत को मौका मिल रहा है कि वो उसकी मेज़बानी कर रहा है और उसका अध्यक्ष बन रहा है। अध्यक्ष बनने का मतलब है, सीधा मतलब है कि जो भी एजेंडा रखा जाएगा G20 में, उस पर जो भारत है उसकी बात को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। इसमें फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मेक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य में जो यूरोपीय संघ शामिल है, ये सभी देश हैं। ये सभी देश इसमें हिस्सा लेते हैं। और लेकिन कोई भी देश जो इसकी अध्यक्षता कर रहा है, वो देश अपने किसी भी अतिथि देशों को भी इसमें बुला सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही देश आए। 20 देश जो इसमें इसके सदस्य हैं, इसमें अतिथि देशों को भी बुलाया जा सकता है। इस बार भारत ने अपने 9 देशों को आमंत्रित किया है, जैसे बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन भी G20 में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। और 9 देशों को जो भारत है वो अपने अतिथि के लिए आमंत्रित कर रहा है। जो G20 में जितने भी देश हिस्सा लेते हैं, उन देशों का टोटल इकोनॉमी विश्व की 80% भाग उन देशों का होता है। और जो G20 है बेटा, G20 के अंदर किस पर काम करता है? जब भी कोई वित्तीय संकट होता है, वित्तीय संकट के ऊपर G20 काम करता है। इससे पहले जो G20 की शुरुआत क्यों की गई? जब एशियन देशों के ऊपर वित्तीय संकट आ गया था, तब G20 समूह का शुरुआत की गई। G20 समूह की शुरुआत की गई और 1999 में ऐसा हुआ था जब एशिया में आर्थिक संकट आ गया था और तमाम देशों के वित्त मंत्रियों ने और गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची थी और फिर इस पर एक चर्चा की गई और G20 को जो है G20 एक समूह बनाया गया। पहले ये 7 देशों का समूह था, अब ये देश बढ़कर G20 इसको नाम दे दिया गया। अब इसमें 19 देश और 20वां यूरोपीय संघ शामिल है। और इसमें जिस देश को इसकी अध्यक्षता मिलती है वह उसमें इसकी बैठक करवाता है और उसी के ऊपर मतलब उसके एजेंडे के ऊपर ही सारी जो कार्रवाई है वो चलती है। ये तो हमने जाना G20 क्या है, किस प्रकार काम करता है। पहले क्या होता था कि सिर्फ G20 वित्तीय संकट पर ही काम करता था, लेकिन अभी G20 के अंदर बहुत सारे, जैसे कि कोई भी टिकाऊ विकास के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, कृषि, ऊर्जा,
भ्रष्टाचार विरोधी और जलवायु परिवर्तन, इन पर भी चर्चा की जाती है। पहले सिर्फ वित्तीय संकट पर चर्चा की जाती थी, लेकिन अब इसमें ये मुद्दे भी आ गए हैं, इनके ऊपर भी चर्चा की जाती है। और जो G20 के लिए अब भारत ने क्या क्या तैयारियां की है, जैसा कि आपको पता है कि 8 से 10 तक दिल्ली में जो है छुट्टियां कर दी गई हैं। जितने भी ऑफिसेज वगैरह हैं उनको वर्क फ्रॉम होम बोल दिया गया है। कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह, एजुकेशन सेंटर्स जो हैं उनकी छुट्टियां कर दी गई हैं, ताकि ज़्यादा जो है ट्रैफिक ना हो। और दिल्ली को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है, जगह जगह फव्वारे लगाए गए हैं और पेड़ पौधों से भी दिल्ली को अच्छे से सजाया गया है और एक अच्छा लुक देने की कोशिश की गई है, सुंदर लुक देने की कोशिश की गई है, ताकि जितने भी हमारे देश यहाँ आएंगे, अतिथि देश यहाँ आएंगे, उनको एक किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, उनको एक सुविधाजनक माहौल मिले। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन, वो आ रहे हैं और इससे क्या होगा कि हमारे जो चीन के मुद्दे पर अमेरिका और भारत की बात भी होएगी और वो अमेरिका के जो बाइडेन है वो कुछ टाइम के लिए यहाँ रुकेंगे, तो हो सकता है कि चीन के मुद्दे पर भी उनसे बात हो। तो ये एक भारत के लिए बड़ा मौका है अपनी बातें रखने का। और ये इस बार जो G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, ये 18वीं इसकी बैठक है। इससे पहले 17 बैठकें हो चुकी हैं और पिछली बार जो इसका अध्यक्ष था वो इंडोनेशिया बना था। और इसमें देश किस प्रकार से इसके अध्यक्ष बनते हैं, इसमें जो पहले देश अध्यक्ष रह चुका है भूतकाल में, वर्तकाल में जो अध्यक्ष है और जो भविष्य काल में अध्यक्ष होगा, उन तीनों को इसमें बैठक में बिठाया जाता है और फिर अगला देश होता है उसको इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई है। तो ये मैंने आपको G20 के बारे में बताया। और G20 के लिए जो दिल्ली पुलिस ने उस सभी को ये निर्देश दे दिए हैं कि बड़े वाहन की एंट्री, जितने भी दिल्ली बॉर्डर लगते हैं, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, उन सब पे बड़े वाहन, जो भारी वाहन हैं, उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। और जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है, अगर किसी को ज़रूरी है तो आप मेट्रो का यूज करें। मेट्रो के सभी स्टेशंस बंद नहीं है, कहीं इसमें अफवाह फैल रही है कि ये स्टेशन बंद है, वो स्टेशन बंद है। सिर्फ प्रगति मैदान के पास वाला जो मेट्रो स्टेशन है उसको बंद किया गया है और कुछ गेट्स हैं जो वहाँ पर बंद किए गए हैं, लेकिन बाकी फिर भी आप अगर जाते हैं मेट्रो से तो पूरी इंफॉर्मेशन लेकर जाएं। और अगर किसी को ज़रूरी है तो आप अपना आई कार्ड, कोई ज़्यादा ज़रूरी काम है तो आप अपना आधार कार्ड, आई कार्ड दिखा के जा सकते हैं। और कुछ ही इसमें अफवाहें फैल रही हैं कि दिल्ली में ये नहीं होना, वो नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं है कि लॉकडाउन लग गया है, कोई लॉकडाउन नहीं है। लेकिन हाँ, ये हैं कुछ चीज़ें जो हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और बाकी ऐसी कोई वो नहीं चीज़ें बंद नहीं की गई है जिससे कि जनता को असुविधा हो। हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं और जो भी सुविधा जनता को चाहिए उन सब की यहाँ पर सुविधा दी गई है। ये तो हमने जाना है कि G20 के बारे में कि G20 क्या है, कैसे काम करता है और भारत ने किस प्रकार से इसकी तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर आर्मी, नेवी की जो काफ़ी फोर्सेज लगा दी गई हैं, कमांडोज मॉक ड्रिल कर चुके हैं 4 से 5 दिन पहले। और कमांडोज की पूरी यहाँ पर तैयारी की गई है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उससे निपटा जा सके। एक इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को एक यहाँ पर अध्यक्षता मिली है, हमारे लिए गर्व की बात है। और हमें भी इसका ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई ज़रूरी काम नहीं है तो हम घर से बाहर निकले या ज़्यादा वो करें। हमें भी अपने देश के लिए इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें जितना हो सके ट्रैफिक को कम करें, दूसरों को भी समझाएं और खुद भी इन बातों को समझें। धन्यवाद।